देखो दोस्तों, चुनावी सीजन अभी स्टार्ट हो गया है और चुनावी सीजन की आचार संहिता भी लग गई है। आचार संहिता के समय राजस्थान के अंदर अभी कोई वैकेंसी नहीं आ रही। इसी बीच अपने पास एक वैकेंसी आई है जो काफ़ी चर्चा में है, राजस्थान पशु परिचारक की भर्ती। अब पशु परिचारक की भर्ती इस वीडियो में अपन सारी चीज़ें जानने वाले हैं कि पशु परिचारक के कार्य क्या होते हैं। अब कुछ कोचिंग वाले हैं अपना सिलेबस बेचने के लिए बड़ी बड़ी बातें फेंक देते हैं कि पशु परिचारक ये होता है, आपको वहाँ जाना ही नहीं पड़ेगा, हॉस्पिटल सीधे 2 दिन के साइन करके आ जाओ, आपको ऐसे ही पेमेंट मिल जाएगा, आप दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपको रियलिटी जाननी है कि पशु परिचारक के क्या कार्य होते हैं, पहले इसका क्या नाम था, कितना वेतन, योग्यता क्या होती है, सारी की सारी जानकारी बिल्कुल सटीक देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं राजस्थान पशु परिचारक भर्ती जो अभी 2023 की वैकेंसी है उसके बारे में। कौन से विभाग के द्वारा आयोजित करवाई जा रही है भाई भर्ती? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा। पद का नाम है पशु परिचर भर्ती, इसके पद का नाम है। आगे अपन बात करें पदों की संख्या की बात कर लेते हैं तो 5,934 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। आवेदन कब से शुरू होंगे? 2 दिन बाद से 13 अक्टूबर से इसके आवेदन चालू हो जाएंगे। आवेदन की लास्ट डेट कितनी है? 11 नवंबर 2023, लगभग 1 महीने चलेंगे। योग्यता की बात करें तो योग्यता कितनी है भाई? 10वीं पास। अब 10वीं पास वैकेंसी है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके की वहाँ पे पोस्ट है और क्या काम होगा। बाकी अपन पूरी डिटेल में बात करेंगे। आधिकारिक वेबसाइट है RSMSSB की जो वेबसाइट है, वहाँ जाके आप अन्य वैकेंसियों के लिए अप्लाई करते हैं, वैसे ही इसके लिए भी आपको अप्लाई करना है। आगे अपन बात करें पशु परिचारक का काम। अब काफ़ी कोचिंग वाले आपको कंफ्यूज कर रहे हैं कि भाई पशु परिचारक का काम क्या होता है। इस चीज़ को लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि पशु परिचारक की जो पोस्ट है उन लोगों को काम कहाँ मिलेगा। उनको काम मिलेगा पशु अस्पताल के अंदर। कहाँ पे? पशु अस्पताल के अंदर क्या है, उनको काम मिलेगा। अब अपन बात करते हैं कि पशु परिचारक काम क्या करेगा। पशु अस्पताल के अंदर क्या होगा? एक पशुओं का डॉक्टर होगा, पशुओं का कंपाउंडर होगा, ठीक है। और वहाँ पे क्या होगा? एक मल्टीटास्किंग स्टाफ भी वहाँ पे होता है। अब अपन बात करें कि जैसे एक पशु आता है हॉस्पिटल के अंदर, कोई बीमार पशु आता है, जैसे अपन ने बात कर ली एक भैंस की, ठीक है। अब भैंस के क्या है, कोई टीकाकरण करवाने के लिए वहाँ पे लेके आया, तो वहाँ पे क्या होता है, पशु अस्पताल के अंदर एक इस तरीके से जगह बनाई होती है जिसके अंदर भैंस को खड़ा किया जाता है और उसके इंजेक्शन लगाया जाता है। अब आपको बोलेंगे कि भैया आप पशु परिचारक हो, इंजेक्शन लगाने का काम किसका है? डॉक्टर का। अब डॉक्टर क्या है, अगर आपको इंजेक्शन लगाना डॉक्टर ने सिखा दिया, ठीक है, डॉक्टर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो डॉक्टर की अनुपस्थिति में आप भी वहाँ पे इंजेक्शन लगाओगे, ठीक है। डॉक्टर अगर आपको बोल दे कि कहीं पे जैसे लंपी बीमारी फैली थी, अब गौशालाओं के अंदर लंपी बीमारी है, अब गौशालाओं में अगर आदेश आ गए डॉक्टर के पास कि इतने गौशाला में जाके आपको टीकाकरण करना है, अब टीकाकरण सारी जगह डॉक्टर तो जाएगा नहीं, डॉक्टर क्या बोलेगा कि आप जाओ और वहाँ पे टीका लगा के आ जाओ। अब अपन को वहाँ पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे क्या है, गौशाला में जाके उनका टीकाकरण करके आना पड़ेगा। अब है जैसे यहाँ पे उस भैंस का यहाँ पे टीकाकरण करना है तो डॉक्टर अपने को बोलेगा कि भैंस ना आगों पकड़ लो। अब आगों पकड़ने को काम, अब भैंस का क्या है, कई बार दावणों लगावे नीचे, कोई बदमाश भैंस हो जाना, दावणों जानो कि भैंस का पैर बांध दिया अगला बाद में भी को टीकाकरण करो जा, तो वो दावणों भी लगानो पड़ सका है। एक बाद में अगर भैंस पूरा गोबर कर गई, हॉस्पिटल के अंदर भैंस गोबर कर गई, तो वो काम थारो कौन की बैठाऊँ, गोबर थान उठानो पड़ेगा। गोबर उठाने को काम की को है मल्टीटास्किंग स्टाफ को है, वो काम थारो को नहीं। एक अलावा क्या है, जहाँ भैंस का गोबर को सैंपल लेना है तो सैंपल की जो भी बात डब्बी आवा है भी डब्बी सैंपल लेने को काम भी थान डॉक्टर देश का है कि भैंस गोबर करे, वो गोबर को क्या है सैंपल थे लियाओ। भैंस का टॉयलेट को सैंपल लेना है तो वो भी थान लेना पड़ सका है। तो ये सारी के सारी चीज़ों को जो काम है वो की को है, पशु परिचारक को काम है, ठीक है। सीधी बात आप बात करा सिंपल लैंग्वेज में तो पशु परिचारक को काम के है, पशु की जो हॉस्पिटल में आयो भी की देखभाल करने को काम की को है आपनो है। या क्या है कि कोई पशु है मतलब बहुत ज़्यादा बीमार है, अब बीमार पशु है तो बिंग के है
बिन अगर दवाई देनी ही तो दवाई जहाँ 1-1 घंटे पर बिन दवाई देनी ही। अब डॉक्टर अपन दवाई लिख दी समझा दी, अब देण को काम की को है, जहाँ गुड़ में मिला के बिन कोई दवाई देनी है या कोई आटम मिला के देनी है तो वो काम की को है कि 1-1 घंटे पर आपा भी की देखभाल करांगा भी पशु की, अपन वो पशु संभालनो है। तो ये सारा का सारा काम की कहीं पशु परिचारक का काम ही। आगे अपन बात करने वाले हैं पशु परिचारक भर्ती की महत्वपूर्ण तिथियां। सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन जारी कब हुआ? 6 अक्टूबर 2023 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। आवेदन शुरू 13 अक्टूबर 2023 से इसके आवेदन शुरू होंगे। आवेदन की लास्ट डेट है 11 नवंबर और एग्ज़ाम की डेट की बात करें तो टेंटेटिव डेट है अप्रैल या जून 2024 में क्या हो जाएगा, इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें पशु परिचारक भर्ती का जो पेपर होगा वो किस तरीके से होगा। सबसे पहले इसकी अपन बात कर लेते हैं पेपर से पहले कि क्या पहले भी इसकी वैकेंसी आती थी क्या? बिल्कुल, पहले भी इसकी पोस्ट होती थी, इसकी वैकेंसी आती थी, पर उसमें योग्यता क्या थी? 8वीं पास। अभी योग्यता क्या है यहाँ पे? 10वीं पास। ठीक है, पहले किस नाम से वैकेंसी आती थी भाई? पहले वैकेंसी आती थी ये जलधारी गडरिया के नाम से, और अभी किस नाम से निकाली है? पशु परिचारक के नाम से। पेमेंट की बात कर लेते हैं तो पेमेंट कितना होता है भाई? तो लेवल 1 की वैकेंसी है, ग्रेड लेवल कौन सा होगा? पे स्केल लेवल 1। लेवल 1 का पेमेंट यहाँ पे अपन मूल वेतन की बात कर लेते हैं तो मूल वेतन कितना होगा? 18,000 रुपये से आपका क्या है? बेसिक मूल वेतन यहाँ से चालू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डीए हो जाएगा, एचआरए हो जाएगा, तो मिक्स करके लगभग कितना जाएगा? अप्रोक्स आपका वेतन है वो जाएगा 25,000 से स्टार्टिंग। अब बात करते हैं पशु परिचारक भर्ती के पेपर की। पेपर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 2 पेपर होंगे, एक तो भाग ए आएगा और एक भाग ब आएगा। दोनों पेपर ही क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। पहला जो पेपर है वो होगा 105 प्रश्न आएंगे 105 मार्क्स के। सेकंड जिस पेपर के अंदर 45 प्रश्न आएंगे 45 मार्क्स के, तो टोटल 150 नंबर का पेपर होगा। 150 प्रश्न आएंगे। परीक्षा की अवधि कितने घंटे की होगी? 3 घंटे की। इसके अलावा इसके अंदर क्या है? 1/4 की क्या है? नेगेटिव मार्किंग भी है। परीक्षा के अंदर आपको 40% अंक लाना अनिवार्य है। आगे अपन बात करने वाले हैं पशु परिचारक भर्ती के सिलेबस के बारे में। अब सिलेबस क्या रहने वाला है भाई? पार्ट ए की बात कर लेते हैं। एक तो डेली साइंस, दैनिक साइंस है कक्षा 6 से लेके 10वीं तक की। सामान्य विज्ञान वो आएगी, मैथ आएगी, सोशल साइंस आएगी, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान का करंट अफेयर। ये सारी की सारी चीज़ें किसकी आएंगी भाई? राजस्थान की। 10वीं पास के लिए वैकेंसी है तो सिलेबस में प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे? 6 से लेके 10वीं तक की NCERT की जो भी किताबें हैं उनको आपको क्या है? चाट लेना है, रट लेना है। पार्ट बी की बात करें तो इसमें 45 प्रश्न होंगे, पशुओं से संबंधित होगा, जिसका वेटेज कितना होगा? 30 वेटेज। ठीक है, पशुपालन से संबंधित प्रश्न आएंगे इसके अंदर, जैसे कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है, बंध्याकरण क्या होता है, संकर प्रजनन, दुग्ध दोहन की विधियाँ, पशु एवं कुक्कुट का प्रबंधन। इसी तरीके के क्या हैं? सारे के सारे प्रश्न यहाँ पे आने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।